नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 37 वैद्य सुश्रुत गाडगिल अभ्यंग के बारे में हम देख रहे हैं। इससे पहले एज अ रिजुविनेशन थेरेपी के तौर पर हमने अभ्यंग का प्रयोग देखा था। आज और आगे वाले 2-3 दिनों में सिर्फ पादाभ्यंग मतलब दोनों पैरों पर अभ्यंग करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये काफ़ी सारे बताए हैं, तो वो एक एक डिटेल में देखेंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 5 श्लोक नंबर 90 में ये आया है। करत्वं स्तब्धता रौक्ष्यं श्रमः सुप्तिश्च पादयोः सज्ज एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यंग निषेवणात्। इसमें पैरों के कुछ विशेष लक्षण बताए हैं और वो सद्य एव उपशाम्यन्ति मतलब वो झट से उपशम होते हैं या चले जाते हैं, इस तरीके से बताते हैं। आयुर्वेद का एक ऐसा प्रेडिक्शन समाज में है कि ये देरी से रिजल्ट देता है। आज मेडिसिन खाओ तो एक 2 महीने के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन डायग्नोसिस। आपका डायग्नोसिस जितना अच्छा है उतने इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रायः करोति अहोरात्रात्, ऐसा आयुर्वेद का कहना है कि प्रायः 90% 90 to 95% ऑफ मेडिसिन वर्क विद इन 24 आवर्स। और हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि इंस्टेंट 5 सेकंड में 10 सेकंड में भी मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। हमारे पास ही एक केस इसमें आया था सराशुपेट में, जहाँ पर क्लिनिक है। वो एक्चुअली लड़का जो था उसको नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा करके कैंसर का टाइप है वो था, लेकिन जो प्रेजेंटिंग सिम्टम था तो वो पूरे शरीर में काफ़ी पेन था, और स्पेशली जो संधियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी संधियाँ, उसमें तो काफ़ी पेन था और वो पेन से रो रहा था। तो मैंने ही विचार करके, 12 साल का वो लड़का होगा, मैंने विचार करके जो भी डायग्नोसिस किया उसके हिसाब से जो भी मेडिसिन्स थी, विद इन 10 सेकेंड्स उसका पेन गायब हो गया। और फिर उसकी लंबी ट्रीटमेंट जो है वो चली एक्चुअली कैंसर के लिए, लेकिन जो पेन फैक्टर था वो तो इंस्टेंटली गायब हो गया था। तो आयुर्वेद झट से काम करता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि इस श्लोक में भी चरकाचार्य जी कहते हैं। आपके पैरों पर जो त्वचा में रूक्षता आती है और रूक्षता के आगे खरता आती है, जैसे सैंड पेपर अगर आपने कभी फील किया होगा तो वो उसका टेक्सचर जैसा होता है, वैसे अगर पैर हैं, या फिर स्तब्धता यानी कि पैरों में जकड़ाहट होती है, कई लोगों में ये सिम्टम दिखाई देता है। देन श्रम, बहुत चलने पर या जिनका काम ही ड्राइविंग है, ऐसा करने पर जब पैर को श्रम होते हैं, थकान होती है कि बस अब बैठना है और कुछ करना है, ऐसा लगता है। और सुप्ति, सुप्ति मतलब बधिरता, लॉस ऑफ सेंसेशन, ये जब होता है तो अभ्यंग करने के बाद ये सद्य उपशम हो जाते हैं। सद्य मतलब झट से, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इसमें उपशम आ जाता है, ये ठीक होते हैं, ऐसा चरकाचार्य जी का कहना है। तो विशेष रूप से पादाभ्यंग के ऊपर काफ़ी संहिता में श्लोक लिखे गए हैं। एक्चुअली पाद मतलब दोनों पैर, अपने कमर से लेकर टो तक, अंगुलियों तक, ये वात दोष का प्रबल स्थान है और यहाँ पर अभ्यंग करने से वात दोष का उपशम अच्छी तरीके से होता है, इसलिए अभ्यंग यहाँ पर करना चाहिए। और जो भी मैंने अभी बताए वो केस भी बताई, और ये जो सारे विशेषणों से युक्त है उसमें काफ़ी रिलीफ, 100% रिलीफ आपको इंस्टेंट आयुर्वेद देता है। इसके आगे वाला कल देखेंगे। धन्यवाद।